Hello all, welcome back to the channel and welcome to the course on limit and continuity. So देखो अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर कुछ बेसिक एल्जेब्रा ऑफ लिमिट्स के बारे में स्टडी करा था और समझा था कि किस तरीके से लॉज जो है एल्जेब्रा में काम करते हैं और इनडिटरमिनेट फॉर्म को समझा था, राइट। अब अपन डिस्कस करेंगे लॉपिटल रूल जो कि अपन ने लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा बताया था, राइट। तो देखो लॉपिटल रूल क्या होता है, कभी भी कोई भी लिमिट, अगर कोई भी लिमिट देखने पे या फिर उसको फर्स्ट व्यू के ऊपर, अगर वो लिमिट, इफ द लिमिट इज ऑफ द फॉर्म इनडिटरमिनेट फॉर्म्स, राइट, कि अगर वो लिमिट 0/0 फॉर्म बन रही है या वो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी या 1/इन्फिनिटी, मतलब जितनी भी पॉसिबल इनडिटरमिनेट फॉर्म है अगर वो बन रही है, तो उस केस में अपन लॉपिटल रूल लगाते हैं और अपन क्या करते हैं ना कि लिमिट की न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेपरेटली डिफरेंशिएट करते हैं और उसके बाद अपन ये पता लगाते हैं कि लिमिट एग्जैक्टली कैसे सॉल्व हो रही है, राइट। तो देखो अपन क्या करते हैं इसके अंदर, मैं लिखूंगा इसको कि इफ एफ एक्स एंड जी एक्स, अगर एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन है एक्स के, राइट, ये क्या है बच्चों, फंक्शन ऑफ एक्स, राइट, सच डेट, सच डेट क्या है बच्चों कि एफ ऑफ ए, मतलब लिमिट वाली वैल्यू एफ ऑफ ए इक्वल टू 0 एंड जी ऑफ ए इक्वल टू 0, मतलब लिमिट जिस पे टेंड कर रही है, राइट, वो फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे 0 है, एक्स टेंस टू ए, एफ ऑफ एक्स, मतलब अगर लिमिट 0 रखने के ऊपर फंक्शन की लिमिट अगर रिड्यूस हो रही है, किस फॉर्म में बच्चों, 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, ठीक है ना। तो अपन क्या करते हैं, न्यूमरेटर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इन दोनों टर्म्स को डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएशन इज ऑकर्ड, डिफरेंशिएशन करते हैं अंटिल द फॉर्म इज रिमूव्ड, जब तक कि वो फॉर्म हट नहीं जाए, राइट, उसको अपन डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लिमिट एक्स टेंस टू ए, एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, अगर ये 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है, तो इस केस में अपन इसको इस तरीके से लिखते हैं, एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स, या फिर इसको एक और बार डिफरेंशिएट करते हैं, राइट, तो इसको लिख देते हैं एफ डबल डैश एक्स अपॉन जी डबल डैश एक्स, राइट। इस तरीके से लॉपिटल रूल को अप्लाई किया जाता है, राइट। आने वाले टाइम में अपन इसके एग्जांपल्स भी देखेंगे, पर फिलहाल के लिए लॉपिटल रूल को अपन ने समझा, राइट। अच्छा, अब लॉपिटल रूल को कंप्लीटली समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट है, तो वो नोट हमेशा अपने को ध्यान होना चाहिए। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि इन अप्लाइंग दिस रूल, है ना, इस रूल को अप्लाई करने के लिए एफ एक्स और जी एक्स दोनों को सेपरेटली डिफरेंशिएट करना पड़ता है। देखो सेपरेटली, ऐसा नहीं करेंगे कि डिवाइड रूल से उसको सॉल्व कर लिया, नहीं, अपन उसको सेपरेटली डिफरेंशिएट करेंगे, सेपरेटली डिफरेंशिएशन, राइट, सेपरेटली डिफरेंशिएशन होना जरूरी है, राइट। दूसरा रूल क्या कहता है बच्चों कि लॉपिटल रूल इज ट्रू, ये हमेशा ट्रू होगा, वैलिड होगा, इवन इफ, अगर मैं बोल दूं कि एफ एक्स मेरा और जी एक्स, अगर मेरा एफ एक्स और जी एक्स इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है ना, जब मेरा x टेंस टू a आ जाए, तो उस केस में भी ये वाला रूल वैलिड होगा। देखो मैंने ऊपर क्या बात करी थी, मैंने ऊपर ये समझाया था कि अगर कोई भी फंक्शन एफ एक्स या जी एक्स की अगर फॉर्म 0/0 इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आती है, तो उस केस में अपन सेपरेटली न्यूमरेटर और डोमिनेटर को डिफरेंशिएट करते हैं। पर अगर लिमिट लगाने पे एफ एक्स या जी एक्स मेरा इन्फिनिटी पे टेंड कर जाए, तो उस केस में भी लॉपिटल रूल अप्लाई होगा। डेट इज, अगर मैं इसको मैथमेटिकल टर्म्स में लिखूं, तो लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स बाई जी एक्स, ये मेरा बराबर हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स के, मतलब उसको डिफरेंशिएट करने पे वो वैल्यू होल्ड करेगी, ठीक है। तो ये मेरा हो गया। तीसरा मेरा इंपॉर्टेंट नोट क्या है कि फॉर्म्स, जैसे फॉर्म्स लाइक 0 into infinity एंड इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी रिड्यूस टू आइदर ऑफ द फॉर्म, मतलब अपन लॉपिटल रूल लगा के इस 0/0
मतलब 0 × इन्फिनिटी और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म को 0/0 और इन्फिनिटी में परिवर्तित कर सकते हैं, उसको रिड्यूस कर सकते हैं, राइट, इस तरीके से। नाउ दूसरा फॉर्म, अपन ऐसी फॉर्म्स को मतलब 0/0, 0 रेज टू पावर 0, 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी रेज टू पावर 0, इनको अपन 0/0 और इन्फिनिटी फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं बाय टेकिंग लॉग। अपन लॉग लेके गिवन एक्सप्रेशन का इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, राइट। अब बात करेंगे सम पर्टिकुलर लिमिट्स की। देखो, सम पर्टिकुलर लिमिट्स, देखो सम पर्टिकुलर लिमिट्स। तो देखो, इसको समझने के लिए क्या ज़रूरी है कि आपको एक्सपेंशन का नॉलेज हो, पर फिलहाल के लिए आप इन्हें याद भी कर सकते हैं। जैसे लिमिट x टेंस टू 0, अगर लिमिट 10 to 0 है और साइन x/x अगर आ जाए, है ना, तो उसको लिखने का एक ही तरीका है, वो 1 होता है। या फिर अगर x टेंस टू 0 x/sin x हो जाए, या फिर यही वैल्यू अगर लिमिट x टेंस टू 0 10x/x हो जाए, या फिर यही वैल्यू लिमिट x टेंस टू 0 x/10x हो जाए, ये सारी ही लिमिट 1 के बराबर होती है, राइट। और अगर कोई पूछे मुझसे कि सर ये आया कैसे, तो देखो इसके पीछे एक सिंपल सा लॉजिक यही है कि अपन को इनकी सीरीज को एक्सपांड करना है, और फिर हर एक टर्म पे अपन x टेंस टू 0 लिमिट लगाते जाएंगे, तो अपने को रिजल्ट जो है वो निकल के आएगा, राइट। दूसरी लिमिट जो इम्पोर्टेंट लिमिट है वो है x टेंस टू 0 cos x, या फिर अगर मैं लिमिट x टेंस टू 0 sec x की बात करूँ, ये दोनों ही लिमिट 1 के बराबर होती है। अगेन इसमें भी सेम ही लॉजिक है कि अपने को सीरीज एक्सपेंशन लगाना है cos x का, राइट। फिर देखो जरा, अब बात कर लेते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, राइट। तो x टेंस टू 0 साइन इनवर्स x/x, है ना, या फिर लिमिट x टेंस टू 0 tan इनवर्स x/x, ये लिमिट 1 के बराबर होगी, राइट। ओके, नाउ अगर मैं लिमिट को 0 से हटा के इन्फिनिटी कर दूं, राइट, तो उस केस में ये साइन x/x जो है वो 0 की ओर टेंड करेगा, ठीक है ना, वो 0 की ओर टेंड करेगा, राइट। सिमिलरली अगर x टेंस टू इन्फिनिटी करके मैं साइन 1/x अपॉन साइन 1/x अगर ये वैल्यू निकालता हूँ, तो ये मेरी 1 के बराबर होगी, राइट। ओके, नाउ लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x/x का ग्रेटेस्ट इंटीजर या स्टेप फंक्शन, तो वो हमेशा 0 के बराबर होगा, ठीक है। जहाँ पे ये जो है वो मेरा स्टेप फंक्शन है, ठीक है, ये मेरा स्टेप फंक्शन है, ठीक है। फिर लिमिट x टेंस टू 0, अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूं x/sin x, और फिर मैं उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लूं या स्टेप फंक्शन लूं, तो ये मेरा 1 के बराबर आएगा, राइट। नाउ लिमिट x टेंस टू 0 cos x, और cos x का अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर लूं, राइट, तो ये मेरा 0 आएगा। क्यों? अच्छा, ये 0 कैसे आया समझो। देखो cos 0 क्या होता है, 1 होता है ना, ये अपने को पता है, राइट। तो देखो अगर मैं x टेंस टू 0 लिखूं, तो मुझे पता है कि मेरा cos x जो है वो 1 की तरफ टेंड करेगा, है ना, पर वो एग्जैक्टली 1 के इक्वल नहीं होगा, नॉट एग्जैक्टली 1। और अगर 1 नहीं होगा तो 1 से छोटा होगा, और 1 से छोटे का ग्रेटेस्ट इंटीजर अल्टीमेटली 0 आता है, राइट। तो इस वजह से मेरा
ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉस एक्स 0 के बराबर आया, राइट। नाउ लिमिट x टेंस टू 0 tan x अपॉन x। अब मैं इसको ऐसे लिख लूँ कि मैंने इस बार tan x का स्टेप फंक्शन लिया, तो वो मेरा 1 के बराबर होगा, राइट। अच्छा, यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट नोट है। नोट क्या है बच्चों, कि जो x है मेरा, है ना, जो मेरा x है, अगर मेरा x 0 से π/2 के बीच में, अगर मेरा x 0 से π/2 के बीच में, तो मेरा x बेसिकली sin x और tan x के बीच में लाई करेगा, राइट। इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। नाउ देखो, अब थोड़ी इंपॉर्टेंट लिमिट है, गौर से देखना। x टेंस टू a, x पावर n माइनस a पावर n अपॉन x माइनस a, ठीक है। ये वैल्यू देखो, इसको लॉपिटल से करेंगे तो n a n माइनस 1, राइट, ठीक है। इफ मेरा a 0 से बड़ा होना चाहिए और n बिलोंग टू r होना चाहिए, और अगर a 0 से छोटा है तो उस केस में मेरा n जो है वो z से बिलोंग करना चाहिए, राइट, इस तरीके से। नाउ सिमिलरली लिमिट x टेंस टू a x पावर m माइनस a पावर m अपॉन x पावर n माइनस a पावर n। देखो, इसको सॉल्व करने का वही तरीका है, x माइनस a से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे अल्टीमेटली, तो अपने पास क्या आ जाएगा, m अपॉन n a पावर m माइनस n, राइट, इस तरीके से। फिर देखो ज़रा, लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 a पावर x माइनस 1 अपॉन x। देखो, ये a पावर x के लॉग जैसा नहीं है, कहीं ना कहीं इसका डिफ्रेंसिएशन लॉग होता है ना, अपने को अच्छे से पता है। तो देखो लॉग a, लिमिट आ जाएगी लॉग a फॉर a ग्रेटर देन 0। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव वैल्यूज के लिए ही वैल्यू जो है a पावर x की एग्जिस्ट करती है, राइट। नाउ लिमिट x टेंस टू 0 लॉग e बेस 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स। देखो, इसको सॉल्व करने का तरीका वही है, सीरीज एक्सपांशन, ठीक है ना। और सिमिलरली लिमिट x टेंस टू 0 लॉग e बेस 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, है ना, 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, ये वाली वैल्यू भी मेरी -1 के बराबर आएगी, राइट, ठीक है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिमिट, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी x पावर n, राइट, n टेंस टू इन्फिनिटी x पावर n। x पावर n मतलब इसका क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या तो ये 0 होगा। ये 0 कब होगा बच्चों, जब x लाई करेगा 0 से 1 के बीच में, और ये इन्फिनिटी हो जाएगा अगर x मेरा 1 से बड़ा हो जाएगा, है ना, ठीक है, सिंपल, ये तो देखने में पता पड़ रही है। सिमिलरली लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर x, ये मेरा e के बराबर होगा। देखो, ये कुछ सर्टेन लिमिट्स थी जो अपन ने स्टडी करी, राइट, पर्टिकुलर लिमिट्स। तो ये क्या थी, बेसिकली सम पर्टिकुलर लिमिट्स, इन्हें हमें याद करना होगा। पर फिलहाल के लिए ये इंपॉर्टेंट लिमिट्स हैं। जनरली क्वेश्चन घुमा फिरा के अल्टीमेटली इसी लिमिट्स में कन्वर्ट हो रहा होता है, और अपने को ऑब्जर्व करना होता है कि ये लिमिट जैसे ही बने अपन ने आंसर पुट करा, ठीक है। तो इस तरीके से अपन उसको चेक करते हैं, राइट। अब लेक्चर ख़त्म करने से पहले अपन कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपांशंस पढ़ लेते हैं, जिससे अपने को काफ़ी सहूलियत होगी टॉपिक को समझने में। जो अभी अपन ने लिमिट्स लिखी वो एक्चुअली में सॉल्व कैसे हुई, उसके पीछे का जो आधार है वो ये एक्सपांशन से, राइट। सो देखो, एक्सपांशन नंबर 1, ए पावर एक्स, ठीक है। ए पावर एक्स क्या एक्सपांशन है, 1 प्लस एक्स लॉग ई बेस ए प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल लॉग ई बेस ए का स्क्वायर
प्लस सिमिलरली एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल लॉग ई बेस ए का क्यूब प्लस एंड सो ऑन ए ग्रेटर देन 0, राइट। तो ये था एक्सपांशन ऑफ ए रेस टू एक्स। सिमिलरली अगर ई रेस टू एक्स का एक्सपांशन करें सॉरी, देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, राइट। तो ये था ई पावर एक्स का एक्सपांशन। सिमिलरली लॉग ई बेस 1 प्लस एक्स, इसका जब एक्सपांशन करेंगे, ई बेस को हटा दो, ये 10 बेस है, ठीक है। तो ये आ जाएगा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स 4 बाय 4 एंड सो ऑन, राइट। जहाँ पे मेरा x लाई कर रहा है -1 से लगाकर 1 के बीच, राइट। अब ज़रा गौर से देखो, अच्छा यहाँ पे अगर सिमिलरली अपने को अगर a पावर, देखो a पावर -x, e पावर -x और log 1 -x, अगर इसके एक्सपांशन करने हैं तो सिंपली x को अपन -x से रिप्लेस कर देंगे, है ना। x को -x रिप्लेस कर देंगे सारे एक्सपांशन में, तो अपने को माइनस नेगेटिव्स के एक्सपांशन मिल जाएंगे, राइट। नाउ साइन x, देखो साइन x का एक्सपांशन x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस x5 बाय 5 फैक्टोरियल माइनस x7 बाय 7 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन, राइट। सिमिलरली cos x का एक्सपांशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x4 बाय 4 फैक्टोरियल माइनस x6 बाय 6 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन, राइट। अल्टरनेट चल रहे हैं क्योंकि देखो अपने को अच्छे से पता है कि जो ग्राफ होता है वो साइन एक्स का ऐसे चलता है और कॉस एक्स का ऐसे चलता है। तो अल्टीमेटली जब सपोज एक छोड़ के एक का गैप होता है, तो यहाँ पे भी इसी तरीके से एक्स 1 छोड़ के 1 का गैप x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 3 पावर 2 पावर 5 पावर 4 पावर 7 पावर 6, राइट। तो इस तरीके से गैप जो है वो देखने को मिल रहा है, राइट। नाउ 10x, देखो 10x का सिंपल है x प्लस एक्स क्यूब बाय 3, इसको सीधे याद करने का है, इसमें कोई लॉजिक नहीं लग रहा है। 2/15 एक्स की पावर 5 प्लस एंड सो ऑन, राइट। तो देखो इसमें सिंपली एक कुछ फिक्स लॉजिक लग रहा है और वो लॉजिक से जो है ये इसके जो कोफिशिएंट्स है एक्स के वो निकल के आते हैं, राइट। सिमिलरली आपका होमवर्क है, आप लोग साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 1 अपॉन एक्स, इसके एक्सपांशन पता करके लाएंगे। अपन इनको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसे अपन नाम देंगे एव्यूलेशन ऑफ लिमिट्स। मतलब अपन लिमिट्स को कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में चर्चा जो है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, राइट। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।